बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुक्षै रालक्षतोन सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण मनन्त शक्ति तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मुझे दे दियो। श्री बरसाने को वास, बोले बरसाने वारी की, ऊंची अठारी की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री मदवल्लभाधीश की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री राधा रानी किशोरी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जहाँ तहाँ देख रहे समस्त भगवत भक्तों को, प्रेमियों को, सभी कृष्ण रस तत्व के जिज्ञासुओं को मेरा सादर प्रेम भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोग अपने घरों में बैठ कर के नित्य सत्संग श्रीधाम बरसाना से, रासेश्वरी कुंज से हो रहा है और हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ कर के इसका लाभ उठा रहे हैं। आशा कर रहा हूँ और आगे भी ऐसा ही ऐसा करूँगा कि जैसे आप लोग इसका श्रवण कर रहे हैं, आप इसका जरूर चिंतन कर रहे होंगे, आपके दृष्टि में ये दृश्य जरूर प्रकट हो रहा होगा, आप इसका जरूर आनंद ले रहे होंगे और कभी ना कभी, अभी नहीं तो कभी, कभी ना कभी ठाकुर कृपा जरूर करेंगे। क्योंकि हम जिस पथ पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, ये मार्ग श्री ठाकुर जी तक जाता है, किशोरी जी तक जाता है। क्योंकि ये सुंदर सुंदर भाव, सुंदर सुंदर जिसमें हम डूबे हुए हैं, ये भाव भंगिमा अपने आप में बड़ी अद्भुत हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। नित्य प्रतिदिन हम किसी न किसी भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने एक बड़ा सुंदर भाव, उसका आनंद लिया था। आज का जो भाव है, कभी गोपी की श्री कृष्ण के साथ में चर्चा है, कभी परस्पर में श्री राधा माधव की चर्चा है, कभी माँ यशोदा की और श्री कृष्ण की चर्चा है, कभी ग्वाल वालों की और श्री कृष्ण की चर्चा है। सब संपूर्ण ब्रज का सा एक भाव है। किसी न किसी प्रकार से कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, और आठों याम उदो हमें कृष्ण ही सो काम है। ब्रज की गोपियों ने बात कही उद्धव जी से, आगे पीछे, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, दाएं कृष्ण बाएं कृष्ण, जहां देखो तहां कृष्ण ही कृष्ण। अथवा जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम घटा घन माए छे। ये सब कुछ श्री कृष्ण है और जिसका सब कुछ श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण उसके ऊपर कृपा जरूर करते हैं। तो हम सब लोग उन्हीं सब भावों में प्रवेश कर रहे हैं। आइए बिना किसी भूमिका के इधर उधर न जाते हुए, किसी अन्यान्य संसार की चर्चा न करते हुए हम लोग सीधे अपने भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आज का बड़ा सुंदर भाव है, नन्हे से बाल कृष्ण है, केवल 4 वर्ष के कन्हैया हैं, माँ यशोदा के सामने विलख रहे हैं और मैया यशोदा एक वात्सल्य की झांकी का दर्शन ये पद आपको करा रहा है। वात्सल्य की झलक इसमें भरी पड़ी है। माँ यशोदा का हृदय वात्सल्य से, वत्सलता से भरा हुआ है। जैसे हाल में ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को लाड़ करती है, दुलार करती है, उसको चाटती है, माँ यशोदा का वात्सल्य उस पराकाष्ठा पर है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया, नेमम विरंचो ना भवो न श्री रप्यंग संश्रया प्रसादम लेभरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात। यानी जो सुख नेमम विरंचो, विरंच कहते हैं ब्रह्मा जी, जो सुख ब्रह्मा को प्राप्त नहीं है, नेमम विरंचो ना भवो, ना वो सुख शंकर जी को प्राप्त है, ना श्री चरणों में रहने वाली कमला, कमला भी जिनके चरण कमलों को डरते डरते दबाती है, लेकिन वो सुख उस कमला को भी प्राप्त नहीं है, लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है। और यहाँ वो ब्रज में क्या है, बोले प्रसादम लेभरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात। वो अत्यंत महान दिव्य सुख माँ यशोदा के घर के आंगन में लुंठित हो रहा है। क्रोड मारोड कांक्षे,
योगी जन जान पाते हैं ना जिसको ध्यान में, जिसकी कला का पार शारदा ना पाती है। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा भी जिसको ध्यान में नहीं समझ सकते, वही परब्रह्म परमात्मा माँ यशोदा के सामने धरती पर लेटा हुआ है, लौट रहा है। किस लिए? क्रोड मारूड कांक्षी, मेरी माँ यशोदा मुझे गोद में उठा ले, मुझे अपने अंक में लपेट ले, धन्य है वो माँ यशोदा। इसलिए भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, यशोदा तेरे भाग्य की कछु कही ना जाए, तेरा भाग्य महान है। तो दृश्य ये है, भगवान श्री कृष्ण नन्हे से बाल कृष्ण 4 वर्ष के हैं और माँ यशोदा से चर्चा कर रहे हैं। और क्या चर्चा कर रहे हैं? बड़ा सुंदर भाव है, सूरदास जी का भाव है, श्रवण करेंगे। मैया मोरी कामर कौन लई, ओ मैया मोरे कामर कौन लई, गाय चरावन जात वृंदावन, गाय चरावन जात वृंदावन, खिरक में भाज गए मैया मोरे कामर कौन लई। एक कहे हम कामर देखे, हाँ सुर भी खाए गई। एक कहे हो तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया, यमुना में जात बही मैया मोरी कामर कौन लई। एक कहे नाचो मेरे आगे, एक कहे नाचो मेरे आगे, हाँ कामर देहूँ नहीं, कामर देहूँ नहीं। ओ सूरदास प्रभु यसुमति आगे, सूरदास प्रभु यसुमति आगे, असुवन धार बहे, असुवन धार बहे मैया मोरे कामर कौन लई। अब बड़ा सुंदर सा भाव है, प्रेमियों को तो इसका अर्थ पता चल ही गया होगा। मैया मोरी कामर कौन लई, श्री कृष्ण में यशोदा से वार्तालाप करते, ये तो दृश्य है। मैंने कल भी सत्संग में कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हम जितना गहन चिंतन करेंगे। आप मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं। कितने सारे लोग कह रहे हैं महाराज बड़ा अच्छा लग रहा है, नया नया सुनने को मिल रहा है। अच्छी बात है, आप नया नया सुनिए, लेकिन इसका चिंतन करिए। ये सुना ही इसलिए जा रहा है, ये कहा ही इसलिए जा रहा है कि हम इस रस का रसास्वादन करते करते इसमें डूब जाएं और ये भाव दृश्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, जिससे रस की निष्पत्ति हो। तो श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने विलख रहे हैं और माँ से क्या कर रहे हैं, मैया मेरी कारी कमरिया, कामर यानी आपने देखा होगा चित्रों में भी, ठाकुर जी वन में गाय चराने जाते हैं तो मैया कारी कमरिया उड़ा देती है। तो मैया मेरी कमरिया कहाँ है, कन्या जी कमरिया खो गई, मैया मेरी कमरिया कहाँ है, कमरिया दे मेरी, मैया मेरी कमरिया दे। गाय चरावन जात वृंदावन, खिरक में भाज गई। मैं तो गैया चराने के लिए वृंदावन में गयो मैया, पर पतो ना जाने मेरी कारी कमरिया कहाँ खिरक में रह गई, कहाँ भग गई, मुझको तो पतो ही नहीं चली। अब इसकी ब्रजांगनाएं भी वहाँ बहुत सारी बैठी हुई हैं, वो लाला के साथ में बड़ा सुंदर विनोद कर रही हैं। अब सब ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण को अपने अपने सारे पर नचा रहे हैं। एक पता क्या कहती है, एक कहती है, एक कहे हम कामर देखे, हो सुर भी खाए गई। कन्हैया हमने तुम्हारी कारी कमरिया देखी है, कहाँ? बोले तेरी कारी कमरिया को तो सुर भी गई खाए गई है, मेरी कारी कमरिया को सुर भी गई खाए गई। अब तो श्री कृष्ण उदास हो गए, हाय हाय मेरी अगर कारी कमरिया को सुर भी गई खा जाएगी तो मैं तो बिना कमरिया के हो जाऊंगा, फिर मैं बिना कमरिया के कैसे कहीं कहाँ जाऊंगा। दूसरी क्या कहती है, एक कहे तेरी कारी कमरिया, हो यमुना में जात बही। एक गोपी कहती है, अरे लाला कन्हैया हमने तेरी कारी कमरिया देखी है भैया। कहाँ है तेरी कारी कमरिया, पता है कहाँ है?
ठाकुर जी बोले कहाँ है सखी कारी कमरिया? बोले हमने तो तेरी कारी कमरिया यमुना जी में जाती हुई देखी है, यमुना में बहती हुई देखी है, तेरी कारी कमरिया तो श्री कृष्ण लाला यमुना जी में बह गई, अब तो को कारी कमरिया का छूना मिलेगी, अब तो तेरी कारी कमरिया। अब एक कह रही है सुर भी गई है खा गई, एक कह रही है यमुना जी में बह गई। अब तो श्री कृष्ण अत्यंत अधीर हो गए उस कारी कमरिया के बिना, मैया मैं कमरिया के बिना कैसे रहूँगा। और तीसरी गोपी क्या करिए, कन्हैया तेरी कमरिया तो मिल जाएगी पर तो कोई काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? एक कहे नाचो मेरे आगे, एक कहे नाचो मेरे आगे, हो कामर दे हूँ नहीं, हो लाला कामर दे हूँ नहीं। देखो कन्हैया तुम्हारी कमरिया मिल तो जाएगी पर तुमको एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? तुमको हमारे आगे ताता थिया करके थरकना पड़ेगा। आहा, ये दृश्य आप देखिए, श्री कृष्ण का नाचने से कमरिया मिल जाएगी। तो गोपी चुटकी बजा रही और श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ये नर्तन का दर्शन मां यशोदा कर रही है। आप सोचिए, जिसके भ्रूभंग मात्र पर, ये शाम भ्रूभंग मात्रेण, जो अपनी भ्रकुटी टेढ़ी कर ले तो अनंतानंत ब्रह्मांड लोटपोट हो जाते हैं। ये भ्रकुटी टेढ़ी की ब्रह्मांड लोटपोट, कितने लुढ़क गए। ये श्री कृष्ण की स्तुति है। जरा सा भ्रूभंग मात्रेण, भ्रकुटी टेढ़ी करें तो संसार का प्रलय हो जाता है, ब्रह्मांड उलट पुलट हो जाते हैं, मुस्कुरा जाए तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। ये श्री कृष्ण का दर्शन है। और उसको श्री कृष्ण को क्या कहती गोपी? तो को नाच में पर को कमरिया मिल जाएगी। अच्छो सकी नन्हे से दूध मुहे श्री कृष्ण है, जिनके छोटे छोटे दांत हैं, मुस्कुराते हैं तो मानो फूल बरस रहे हैं। श्री कृष्ण गोपी के सामने तातथिया करके नाचने लग जाते हैं, फिर भी कमरिया नहीं मिलती है। तो श्री कृष्ण अत्यंत अधीर हो जाते हैं। महाकवि सूरदास जो पुष्टि मार्ग के जहाज हैं, उनकी ये भाव रचनाएं, वो दर्शन करते करते इस भाव को गा रहे हैं। सूरदास प्रभु ये सुमत आ गए, सूरदास प्रभु ये सुमत आ गए, असुवन धार बहे। अब तो महाराज इतने अधीर हो गए, श्री कृष्ण इतने अधीर हो गए बिना कमरिया के। जब नाचने पर भी कमरिया नहीं मिली, फिर तो महाराज अश्रु धारा बहने लगी। आंसू नहीं बह रहे, बिंदु नहीं गिर रहे आंसुओं के, आंसुओं की धारा बह रही है। और फूट फूट के मैया मेरी कमरिया कहाँ है, मैया मेरी कमरिया कहाँ है, मैया मेरी कमरिया कहाँ है। माँ यशोदा ने अपने दूध मुहे नन्हे से बाल कृष्ण को बिलखते हुए अधीर होते हुए देखा, तुरंत अपना आंचल हटाया, मैया ने गोद में लाला को लपेट लिया, अंक में लपेट लिया और अपना स्तन लाला के मुख में दे दिया। और फिर लाला कन्हैया का मुख चूमते हुए और मस्तक पर हाथ घुमाते हुए कहा, अरे लाला कन्हैया तू काय को चिंता कर रहे हो, तेरे काजे तो कितनी कारी कमरिया ला के दे दूंगी। मैया ने तुरंत नई कमरिया निकाली और लाला कन्हैया को तुरंत उठा दी। और जैसी कमरिया को देखा श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो ये ब्रज का भाव है। हम सब लोग इन सब भावों का नित्य प्रति दर्शन कर रहे हैं। एक एक पद कवि सूरदास, कुंभन दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी आदि आदि का ले रहे हैं। आज का जो भाव था बड़ा ही सुंदर था। आपने जिस पद को श्रवण किया है, आप इसे जरूर बार बार श्रवण करें और भी और सब जगह फॉरवर्ड करें जहाँ तहाँ आपके प्रेमी हों। आप नित्य प्रति सत्संग का लाभ ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस चिंतन में आप डूबने का प्रयास करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को हम लोग विश्राम देते हैं, विराम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।